जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति से धर्मराज और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है, जिसे प्रतिदिन स्नान करके नियम से साल भर तक सुना जाता है और अगली मकर संक्रांति आने पर उद्यापन किया जाता है। जीवन में सुख समृद्धि और स्वर्ग की कामना करने वाले भक्तों को इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की ये पावन कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में गुणवती नाम की एक महिला रहती थी। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन भगवान के घर से बुलावा आया। यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने कहा कि माई, तुमने गाय दान की है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर अपने मन में श्रद्धा भाव के साथ गौ माता का ध्यान किया। गाय माता उनके सामने प्रकट हो गई और वो उनकी पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर गई। वो यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूतों ने फिर से कहा कि कुत्तों को खाना दिया था। तो बुढ़िया ने मन में फिर से विचार किया और कुत्तों का ध्यान किया। उन्होंने भी उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में कोई ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूतों ने फिर से कहा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारना बंद कर दिया। अब कुछ ही आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटा चुभ गया। यमदूत ने कहा कि आपने खड़ाऊ, चप्पल आदि का दान किया था। तो बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गए। वो फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी को कुछ नहीं दिया, इनके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया ने कहा, आप मुझे सिर्फ 7 दिन की मोहलत दें और वापस मुझे धरती पर भेज दें। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। तब उन्होंने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। गांव वालों ने सोचा कि बुढ़िया तो मर गई थी। उन्होंने उसे भूत समझा और अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो जब अपने घर के बाहर गई तो उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की ये सारी बातों से आश्वस्त होकर उसके बेटे और बहू ने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी की। तब उन्होंने सारी सामग्री बुढ़िया माई को लाकर दे दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो वो हुंकारा नहीं भरते। जिससे बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है, वो हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए हुए उस विमान को देखकर उसके बहू बेटा और गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले उस विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी इस पर कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने जो पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग गांव वालों को दे दो। बुढ़िया के ऐसा करने से धर्मराज ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दे दी। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ जो सभी गांव वाले थे उनको भी स्वर्ग में जगह दी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, उसी प्रकार कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करें। आइए अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी।
प्राचीन समय की बात है। एक गांव में पोपाबाई रहती थी। वो बड़े नियमों का पालन करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन उसके भाई और भाभी ने कहा कि एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए गांव से बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो। गांव के सभी लोगों से कह दो कि वो अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ की घास फूस चरने के लिए भेज दें, और जो कुछ भी बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने के लिए दे दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी उस झोपड़ी को देखकर वहीं पर रुका, और झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि यहाँ पर कौन रहता है। लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने के कारण वो लगातार दरवाजे को खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार बार दरवाजा बजाए जा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं पर वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में नदी आई जिसमें वो डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ और सेठानी मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग लोक आए तो स्वर्ग के द्वार हैं उनको बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से आग्रह किया कि द्वार खोलिए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ और सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बातें सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन मृत्युलोक में रहो और खोपरा में राई भरकर 5 कपड़े उस पर रखकर और उस कहानी सुनकर उद्यापन करना, और साथ में ये कहना कि राज पोपाबाई का लेखा लेगी राई राई का। तो खोपरा यानी कि जो सूखा जो नारियल होता है, सूखे नारियल को बीच में से काटकर और इस तरह से कर ले कि 8 खोपर बन जाए नारियल के, और उसमें फिर राई भरें और 5 कपड़े उस पर रखकर उद्यापन करना है। यानी कि साल भर आप कथा सुनेंगे प्रतिदिन नियम से, और जब अगली संक्रांति आएगी तब आप इस प्रकार से उद्यापन करेंगे। और साथ में ये लाइन बोलनी है कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए पोपाबाई की जय। उम्मीद है आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।